हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल्स हमने किया था। तो उसमें हमने डिफरेंट केसेस किए थे। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो है और आर जो है लेस देन ज़ीरो है, इसमें मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी वैल्यू। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है और आर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, देन मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ठीक है। और उसमें क्या करती थी आपके पास, एफ डबल डैश एक्स जो था वो क्या था आपके पास, मैक्सिमम कब मिनिमम कब एग्जिस्ट करता था, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, और मैक्सिमम कब एग्जिस्ट करता था, एफ डबल डैश एक्स देन ज़ीरो के लिए। यही था आपका। तो ये था। अब और लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास केस 3 है, लेस देन ज़ीरो है, सैडल पॉइंट आ जाएगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। अगर ज़ीरो है तो हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं इसके बेस पे एक एग्जांपल। सो लेट्स टेक एग्जांपल। लिखेंगे हम, डिटर्मिन द क्रिटिकल पॉइंट्स and locate एक मिनट, locate any relative minimum, maximum एंड आपको बताना है क्या पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, सैडल पॉइंट्स ऑफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई सी। आपके पास फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, कोई सा भी क्वेश्चन आपको आ जाए, यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन विद द सेम प्रोसीजर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप देखिए, आपको क्या करना है। देखिए आपके पास है आर टी माइनस एच स्क्वेयर, ये है। ठीक है, आर मीन्स एफ एक्स एक्स, टी मीन्स एफ वाई वाई, एस मीन्स एफ एक्स वाई। यही था आपका। तो ये आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़। तो फाइंड द सॉल्यूशन में लिखिए, फाइंड द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स, ओके, लाइक एफ एक्स एंड एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स एक्स वाई, एफ वाई एक्स वाई। ठीक है, पैरों में है इसके। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, निकालिए। आपके पास एफ एक्स वाई गिवन है। ठीक है, अब इसको अब क्या निकालें, कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, ये निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको कर दीजिए 4x प्लस 2y, और y तो कांस्टेंट है, ये टर्म 0 आ जाएगी, -6, यही आएगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड करली f अपॉन करली y, दैट इज एफ वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4y। ठीक है, सो द critical points satisfy the equations एफ एक्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड यही करते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है आप क्या करते थे यहाँ पे, जब तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो ज़ीरो करके आप एक्स और एक्स की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, और उस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेते थे। तो दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो साइमल्टेनियसली, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको कितनी इक्वेशंस की ज़रूरत होगी, टू इक्वेशंस की। हेंस 4x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0. So let it be your 1. This is 2, this is 3, this is 4, this is 5. ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ।
देखिए अब मैं 4 इक्वेशन क्या है ये आपके 2 3 4 एंड 5, 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 5 ये कर दूँगी। वी गेट ट्वाइस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 एंड 4x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। माइनस कर देती हूँ, कितना -6y इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू -1। सो अब 5 इम्प्लाइज 5 से कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -4, -4 आ गया 4y इज माइनस x इज इक्वल्स टू 2, यही आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -1। ओके, सो द above सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जब एक से ज़्यादा इक्वेशंस हो तो हम बोल देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है? एट द पॉइंट एक सॉल्यूशन आएगा बिकॉज दे आर कटिंग एट वन पॉइंट, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, -1। ठीक है, वी नाउ नीड टू फाइंड द, क्या निकालना पड़ेगा हमें? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव कौन से? एफ एक्स 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 वाई, एफ वाई वाई एक्स वाई एंड एफ एक्स वाई एक्स वाई। ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स 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 वाई। देखिए, अब देखिए आप एफ ऑफ एक्स एक्स, अब आपके पास है, देखिए ये है करली एफ, मीन्स यू हैव टू फाइंड करली 2f बाय करली x2। अब करली f बाय करली x है आपके पास, देखिए ये है मेरे पास ये, तो ये आ जाएगा। अब इसका फिर से मैं इसका निकाल लूँगी तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली एफ वाई वाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू करली 2f बाय करली 2। अब देखिए इसका कितना आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा 4, इसका तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू करली 2f बाय करली x करली y इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? करली, निकालिए, तो करली यहाँ निकाल लेते हैं, करली बाय करली x और करली f बाय करली y। अब करली f बाय करली y कितना है आपके पास? करली f बाय करली y 2x प्लस 4y मीन्स करली बाय करली x कितना था? 2x प्लस 4y। अब इसको निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आ गया आपका 2 के बराबर आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे हम? आर टी माइनस एच स्क्वेयर, दैट इज आर, दिस इज टी एंड दिस इज एस। आर टी माइनस एच स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू डी, डिफाइंड एज डी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस एच स्क्वेयर। तो कितना आ जाएगा? आर टी 4 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 12। कितना आ गया? 12। 12 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा। सिंस d इज पॉजिटिव एंड एफ एक्स एक्स 2 minus 1 is also positive. So according to the theorem for the maxima minima function f has a local minimum एट पॉइंट 2 माइनस 1। आपको पता है जब भी आपके पास क्या है, आपके पास
डी की वैल्यू जो है क्या आ गया आपके पास, डी इज़, यहाँ कर देती हूँ मैं, डी क्या आ गया आपके पास, डी इज़ ग्रेटर देन 0। अब एफ ऑफ एक्स एक्स एट पॉइंट 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक्स 4 विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो मीन्स जो आपकी कौन सी वैल्यू, दोनों ही अगर ग्रेटर देन है तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। सो लोकल मिनिमम एट दिस पॉइंट, सो लोकल मिनिमम एट 2 - 1 पॉइंट, ठीक है, ये आएगा आपका पॉइंट 2 - 1, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। दिस इज़ द क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। ये हैं आपके लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा के क्वेश्चंस फॉर द 2 वेरिएबल्स। तो ट्राई दिस क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, तो आपको इन क्वेश्चंस के अच्छे तरह से सॉल्यूशंस पता चल जाएंगे। डिफ़िकल्टी आती है तो आप पूछिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।